प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम महेश पलावत है। यह है स्काईमेट वेदर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। तो पहले देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ रहा है और दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी मार्च के महीने में कोई भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया था, लेकिन अप्रैल में एक के बाद एक पहले दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, उसके बाद दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि आपको पता है कि मार्च और अप्रैल में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ों पर कई इलाकों में इसने बारिश दी है। परसों इसने जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के यानी कि जो गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद के कई इलाकों में जैसे कि गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां दी थी और कल भी कई इलाकों में बारिश हुई थी। और आज भी हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंटर पाकिस्तान पर था वो आगे की तरफ आ गया है और पंजाब के ऊपर बना हुआ है। तो कल हमने देखा, जैसे पहले हमने बताया था कि लगभग हर राज्य में बारिश होने की संभावना है, वैसा ही हुआ। हालांकि हर राज्य में बहुत तेज बारिश नहीं हुई, लेकिन छुटपुट बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिली। आंधी और जो धूल भरी आंधी के साथ बौछारें उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में देखने को मिली। अब आगे वेदर कैसा रहने वाला है, अब ये क्या होगा, ये जो ट्रफ रेखा बनी हुई थी यहाँ पर ये हट गई है। ये जो मैंने एरो बनाए हुए हैं ये काले रंग के, ये क्या होता है, ये हवा की दिशा को दर्शाते हैं। यानी कि जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो हवा आप देखिए घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है और उत्तरी गोलार्ध में अगर एंटी क्लॉकवाइज विंड घूमती है तो ये ऊपर की तरफ उठती है। मैंने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं। और जब हवा ऊपर उठती है तो हवा धीरे धीरे ठंडी होती है और उसमें जो नमी होती है वो बादल बन जाते हैं और बारिश होती है। तो या बारिश होती है या धूल भरी आंधी चलती है। इस सीजन में एक तरफ रेखा भी राजस्थान तक जा रही है। तो इस तरह से हवाएं आ रही हैं, ये आप देखिए। तो ये इस इलाके में जो हवाएं हैं, यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी बंगाल, पश्चिम बंगाल में है और बिहार से सटे हुए इलाकों में है। तो बिहार के ज्यादातर इलाकों में भी कल बारिश हुई थी, कई इलाकों में हुई थी। आज इसमें काफी ज्यादा कमी आ जाएगी, एक दो इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगर उत्तर भारत की से शुरू करें तो यहाँ इस पहाड़ों पर तो बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में हो सकता है कि बूंदाबांदी या मेघ गर्जना हो जाए। दिल्ली NCR में अब चांसेस नहीं लग रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में अब मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा, बादल वादल छा सकते हैं और तापमान एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे। जो लू की जो भीषण गर्मी थी और लू थी उससे कुछ राहत तो मिली थी, लेकिन अब फिर से धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अप्रैल का महीना काफी ज्यादा गर्म है। 2010 के बाद सबसे ज्यादा गर्म महीना निकल रहा है ये, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। अब जाकर ये जो प्री मानसून वेदर एक्टिविटी हुई है इससे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन लगातार नहीं है। यानी क्या होता है कि कब एक बार ये आंधी वगैरह या बारिश वगैरह हो जाए, उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर से हो जाए, तो क्या होता है, अप डाउन होता रहता है और राहत मिलती रहती है। और 2010 में 11 दिन हीट वेव चली थी दिल्ली में, अब 8 दिन चल चुकी है और अब जो तापमान है फिर से बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि 11 दिन से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, यानी कि कम से कम 8 दिन बाकी हैं। तो उसमें 3-4 दिन अगर चल जाती है तो हीट वेव आ जाती है, तो ये अभी तक का यानी कि 2010 के बाद का से अब तक का सबसे ज्यादा गर्म अप्रैल रहेगा। तो इस इलाके में अगले 2-3 दिनों तक राहत रहेगी, धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे। और पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में धूल भरी आंधी, गरज चमक हमने देखी थी। अब इस इलाके में धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस इलाके में भी बादल छा सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं जैसे कि दिनाजपुर हो गया, कालिम्पोंग और जो दार्जिलिंग वगैरह, इस इलाके में हो सकता है सिलीगुड़ी वगैरह में हल्की फुल्की बारिश हो जाए और सिक्किम में बारिश की गतिविधियां ज्यादा हो सकती हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो इलाके हैं असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अभी भी उड़ीसा के कुछ भागों में यानी कि तटीय इलाकों में जैसे कल भी हुई थी, अभी भी बारिश की गतिविधियां या मेघ गर्जना हो सकती है। तो अभी इस इलाके में मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अभी ये ट्रफ रेखा या छत्तीसगढ़ तक आ रही है, उड़ीसा तक आ रही है। तो यहाँ पर मेघ गर्जना या हल्की बौछारें कुछ इलाकों में देखने को मिल सकती है। अब मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके वैसे तो साफ रहेंगे, लेकिन बादल वगैरह छा सकते हैं और एक दो स्थानों पर, यानी कि कहना मुश्किल होता है कि किस इलाके में होगी। ये पैची रेन होती है, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां इसी तरह होती है। देर दोपहर शाम में जब नमी होती है, तापमान बढ़ते हैं, तो बादल बन जाते हैं कुछ इलाकों में और 5-10 मिनट की हल्की बौछारें या तेज धूल भरी आंधी चल जाती है और हवाएं तेज चल जाती है। तो इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। राजस्थान अब धीरे धीरे साफ हो जाएगा, गुजरात का मौसम भी अब साफ हो जाएगा और इन सारे इलाकों में
तापमान बढ़ने लग जाएंगे, तो अब हम कह सकते हैं कि एक बार फिर लू का प्रकोप इन इलाकों को परेशान करना शुरू कर देगा। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो आप देखिए एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यानी विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, यानी घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं ये थोड़ी सी नमी लेकर के आएंगी महाराष्ट्र में, और ये ट्रफ रेखा है। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में, यानी कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं आज, कल और परसों। उसके बाद यहाँ मौसम साफ हो जाएगा, यानी कि ये हफ्ते में जो बारिश है वो बारिश और जो मेघ गर्जना है या प्री मानसून गतिविधियां हैं महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिली है, बाकी इलाकों में कम रही हैं। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश लगभग शुष्क रहेंगे, हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं दक्षिण भारत में। और जो ट्रफ रेखा अभी भी आप देखिए कई दिनों से बनी हुई है, कभी विदर्भ से आती है, कभी छत्तीसगढ़ से, कभी महाराष्ट्र से, तो ये कर्नाटक या तमिलनाडु तक बनी रहती है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है जो आप देखिए तमिलनाडु के दक्षिण में बना हुआ है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से तमिलनाडु के कई इलाकों में मेघ गर्जना और बारिश हो सकती है। बहुत ज्यादा तेज लगातार बारिश नहीं होगी, पैची रेन होगी, 5-10 मिनट की बारिश होगी। केरल के कई भागों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी है, यानी लाइट रेन और कुछ मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। भारी बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है। और कर्नाटका के भी कई भागों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। रायलसीमा में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में भी बूंदाबांदी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बादल छाएंगे और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि जो प्री मानसून गतिविधि हमने कल देखी थी आज उसमें कमी आ जाएगी, और कल और ज्यादा कमी आएगी और धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेंगे। इसके आगे जो भी अपडेट होंगे मैं आपको लगातार बताऊंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।